Hi guys, what's up? मैंने अभी नहाया है. I just had a bath. I have cooked dinner and finished my workout. What are you guys up to? So, hi, VK Anand, Abhi Monu, etc. I'm going to take online with me a cyber safety expert called Mr. Rakshit Tandon. Because I want to talk about what happened with this locker room boys stuff. Okay? I know lots of you are boys and I know you are not like that. So just want to take him on live. Hang on. Okay, send him a request. Hi, thank you for the hearts. Thank you, Bad Nil Raj. Bad Nil Raj. Hi. Hello. Hi, Cha. How are you? Can you hear me? Yes, I can hear you. Acha. Hi. I was just telling everybody, I hope that you are online. Guys, say hello to Mr. Rakshit Tandon. He's amazing. Namaskar. He is a cyber safe. Sir, आप खुद ही बताइए आप क्या करते हैं. So I work as a cyber security expert. I'm a consultant with Internet and Mobile Association of India, advisor to Cyber Peace Foundation. We do trainings for law enforcement agencies, पुलिस को ट्रेन करना और साइबर सेल्स को एडवाइजरी देना. क्या बात है, आप पुलिस को ट्रेन करते हैं? पुलिस को ट्रेन करता हूँ मैं, एकेडमीज में फैकल्टी हूँ पुलिस के लिए. और उसके साथ साथ मैंने करीब 30 लाख बच्चों से पिछले 10 साल में बात करी है, स्कूलों में जा जाके और कॉलेजेस में जा जाके. एंड आई टॉक अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड हाउ टू बी सेफ ऑन इंटरनेट. ओके, तो ये अभी जो हुआ है, some very disturbing news also came in the morning that one of the boys killed himself. So yes, one girl. Is that connected to the same case? No, it is not connected to the same case. So during this fiasco of this boys' locker room and everybody was sharing and tagging, so one of the girls said that she had a story 2 years back and she was a victim of one boy who tried to molest him and so she posted a story and tagged the boy. And then again, a lot of other boys started tagging him and a lot of other girls started tagging the story. And I don't know what happened. This boy, the story, I think, came out around 3 o'clock in the afternoon, and 10:50 he took a drastic step. And so things are not in good shape when we talk about what is happening to our children. हम adults का दिमाग खराब हो जाता है लॉकडाउन में. तो आप सोचो, आपने बच्चे को एकदम से कैद कर दिया, ना उसका स्कूल का टाइम है ना उसका फन टाइम है, और उन एडल्ट्स के साथ आपने बंद कर दिया जिनसे वो कभी बातचीत भी नहीं करता था. पहले पेरेंट्स सुबह से, वो स्कूल में रहता था, पेरेंट्स रात को आते थे, तो बहुत कम इंटरेक्टिव टाइम होता था पेरेंट्स और बच्चों का. और अब उनके पास ना बाहर खेलने को अलाउड है, ना वो कहीं जा सकते. एंड द कंटेंट कंजम्पशन इज सो हाई. मतलब ये वाज अ रिपोर्ट, रिचा, दैट इन फ्रॉम इंडिया इन द लॉकडाउन पॉर्न ट्रैफिक 90% बढ़ा है. pornography traffic, guys. Pornography traffic लॉकडाउन में 90% बढ़ गई है भाई. दिस वाज वन ऑफ द, जब हाँ दिमाग में इतना कचरा जाएगा तो वो कैसे निकलेगा. और फिर एक जो बच्चों के सेल्फ एस्टीम वाली प्रॉब्लम है कि अगर उनको आप जजमेंटल होके बात करते हो और आप उनकी बात सुनते नहीं हो, क्रिटिकल हो जाते हो, तो वो कहाँ जाए, उनमें भर जाता है. और वो फिर जब निकलता है तो वो वॉल्केनो की तरह निकलता है. सेक्सुअलिटी पे हम बात नहीं करना चाहते हैं. सेक्स एजुकेशन को कवर करके रखा है. बॉय और गर्ल में कल हमने डिसाइड किया कि हम आज लाइव चैट करेंगे. उससे पहले मैंने कल ट्वीट किया था यही कि सेक्स एजुकेशन होती नहीं क्योंकि सब लोग शर्माते रहते हैं स्कूलों में. पता नहीं, they don't want to talk about it. तो क्या यार, दो इतनी बिलियन जनता अपने आप हो गई क्या? अपने माँ बाप से बैठ के पूछो कि कैसा हुआ ऐसे. आई एम सेइंग schools don't provide sex education, पेरेंट्स also don't talk about it. तो आज के फ्री डेटा के जमाने में लोग, ये जो छोटे लड़के 12, 13, 14 साल के, they will think that pornography is sex education.
और वो उसी को सही समझ लेते हैं, और वो पॉल्यूटेड कंटेंट, क्योंकि वो बहुत परवर्टेड होता है, तो वो उनके दिमाग पे असर डालता है. अच्छा, फॉर लास्ट 7-8 years आई हैव बीन गेटिंग इश्यूज ऑफ प्राइवेट पिक्चर्स शेयर करी थी, रिलेशनशिप टूट गई. छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी में रिलेशनशिप वर्ड की बातें करते हैं. बड़ा, सर आई वॉज इन अ रिलेशनशिप. अरे बच्चे, तुमने I फ्रेंडशिप was in a सीखी. relationship, as in how old are these people? एंड देर आर 13-14. So I met somebody online. I was in a kind of a relationship. अब हमारी शिप डूब गई, टाइटैनिक डूब गई, हमारा ब्रेकअप हो गया. अब वो भाई साहब हमारी चैट और फोटोग्राफ्स के साथ हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं. और आई डोंट वांट टू टेल इट टू माय आज पेरेंट्स. के डेट में ना, जब क्लाउड में चैट का बैकअप होता है, प्लीज कंट्रोल योर हार्मोन्स, स्टॉप सेंडिंग न्यूड्स. सर मैं सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं. आपका हर स्मार्टफोन का बैकअप क्लाउड में होता है, और अगर गलती से कोई क्लाउड हैक कर ले तो सब कुछ बाहर चला जाता है. एंड दिस इज वन वर्ड विच दे शुड लर्न, कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट. कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट मरता नहीं है कभी भी. सो whenever you create, अब जैसे ये भी हुआ, all of these boys who were writing and body shaming and all, उनके नाम, IDs, दिल्ली पुलिस ने सबको रिकॉग्नाइज कर लिया है. अब they are all in trouble, and their action will be taken as per the law. I'm so happy we are talking, because about 83% of my followers are boys between 18 and 25. मैंने आज चैट से पहले इनसाइट देखी है. तो लड़कों, प्लीज ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कुछ करोगे और बच जाओगे. यू डोंट वांट कि 13 या 14 साल में करी हुई कोई बेवकूफ़ी और कोई गलती 25 साल की उम्र में आपको बड़ी कंपनी के साथ नौकरी दिलाने से रोके. बिकॉज आपके नाम पे FIR होगा, आपकी इंसल्ट होगी, आपके करियर के प्रोस्पेक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है. सर मैं सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऋचा. और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई शिकायत है किसी से, सो व्हाई डू यू एकदम से स्टार्ट वॉमिटिंग ऑन सोशल मीडिया? देयर आर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स. भारत सरकार का cybercrime.gov.in एक पोर्टल है, उसमें महिला. cybercrime.gov.in. I will make this post available on my IGTV also, so you can seek help. cybercrime.gov.in. And उसमें there is a special option for women and child, and उसमें there is a special option that you can even report anonymously. कुछ कमेंट्स आ रही है, कुछ लड़के लिख रहे हैं कि लड़के अकेले थोड़ी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं. भाई लड़कियां भी बोथ, हम दोनों को इक्वल मान रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे हैं. अभी आपने सुना, अभी सर सिचुएशन दोनों तरफ की ट्रैजिक है ना. लड़की ने कंप्लेंट की जैसे, और एक लड़के को बुलिंग हुई स्कूल में या जो भी हुआ, ही कमिटेड सुसाइड. 14-year-old बॉय. मेरी आंखों में दोनों विक्टिम्स हैं. एक रेप कल्चर का विक्टिम है, जिन बच्चों को जिनको अकल नहीं है, इन्हें अकल ही नहीं है, इनके अंदर पॉल्यूशन भरा हुआ है, इनसे कोई बात नहीं करता है. और ये इतने बड़े बड़े स्टेप्स, इनकी रेजिलियंस. आई वांट वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू गो आउट हियर, इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डॉग बाइटिंग ऑन इंटरनेट. पीपल कैन बी नेगेटिव, दे कैन राइट एनीथिंग टू एनीबडी, बट देन देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड साइबर रेजिलियंस. When you are going on an online platform, हर तरह के लोग मिलेंगे. सड़क पे जाते हैं तो गंदगी भी होती है, कुत्ते भी भौंक रहे होते हैं, और कीचड़ भी होती है, तो हम अपने आप को उसमें थोड़ी गिराते हैं, हम बच के चलते हैं. तो आज इंटरनेट पे भी वो, अब कल क्या हुआ, ये जो चीज है इसको सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम मतलब कितना भी महान काम कर ले, 10 में से एक आदमी कोई गाली देने वाला होता ही है. और आपने तो देखा ही है. मेरे को तो हंसी आती है. जी बिल्कुल देखा है. तो मेरे बच्चे बड़े जल्दी इमोशनली कमजोर हो जाते हैं. और ये एकदम से जो नया कल्चर आया ना कि टैग करो, स्टोरीज बनाओ. अब कल परसों क्या हुआ इन दिस फियास्को, द बॉयज वर रॉन्ग, द कंटेंट वाज डिस्गस्टिंग, बट द वे इट वाज टैग्ड एंड वायरल्ड, तो उसमें आप बार बार विक्टिम को रीविक्टिमाइज कर रहे हो. अरे इतनी तो शर्म करो कि अगर आप किसी को हाईलाइट कर रहे हो, आप लोग सब एक्टिविस्ट थोड़ी हो, आप उसके नाम को ब्लर कर दो, उसके फोटोग्राफ को ब्लर कर दो. तो इतनी ये जो चीज है, दैट इज अ क्राइम. आई थिंक इंटरनेट में आप किसी विक्टिम की अक्यूज की आइडेंटिटी इतनी रिवील नहीं कर सकते. और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं. देयर इज अ सेक्शन रिचा व्हिच प्रोहिबिट्स that if a child is a victim or a perpetrator, you cannot publicize the identity of the child. ये बिल्कुल है. और चलो, और एक ये वॉमिटिंग वाला कल्चर, तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, आप रिड्रेसल सिस्टम पे जाइए. रिड्रेसल सिस्टम आपकी नहीं सुनता है, तो आप थोड़े से फैक्ट्स को
कंसील करके सोशल मीडिया की हेल्प लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा, सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन एक वर्ड है मिस इन्फॉर्मेशन। ये मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, आजकल आप सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। So actually, हर some people in the comments have been talking about doxing and about fake news. So, यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, फेक न्यूज, yeah, ये इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। देयर इज अ लॉट ऑफ फेक न्यूज, और हम लोग क्या करते हैं, जैसी न्यूज आई हमने डिजिटल कॉफ कर दिया। डिजिटल कॉफ मतलब उठाया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसके रिपरकशंस को नहीं देखा। तो ये रोकना जरूरी है। आप पहले वेरीफाई करो। आज हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्रीज, इन सब के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो वेरीफाइड हैं, उन पे ब्लू टिक लगा होता है। अगर कोई घटना कहीं घटती है या कोई इश्यू कोई होता है तो सबसे पहले इन हैंडल्स को चेक करिए आप, और yeah. उसके बाद, लेकिन लोगों को नेम शेम करना है अगर आपको, तो आप पहले वहां जाइए जो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं। लीगल भी बहुत होती हैं चीजें, आप किसी का नाम ऐसे ऑनलाइन रिवील नहीं कर सकते। इट्स कंसिडर्ड लीकिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आया है, सर हाउ कैन वी हेल्प आवर नेशन फ्रॉम दिस साइबर क्राइम? हाउ कैन वी स्टॉप दिस क्राइम ऑनलाइन? व्हाट इज द अप्रोप्रिएट वे टू मेक पीपल अवेयर? So awareness is very important. Education, digital citizenship स्कूलों में बच्चों को सिखानी चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल में, और तीनों स्टेक होल्डर्स, बच्चे, टीचर और पेरेंट्स। और सुनिए रिचा, अब मेरे बच्चे 24 घंटे ऑनलाइन हैं, इनकी क्लासेस वर्चुअल है, इनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ये बाहर खेलने नहीं जा सकते लॉकडाउन में, गेम्स भी ऑनलाइन खेलते हैं, पार्टी भी ऑनलाइन करते हैं, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू। So when so much of online presence is there, so you are governed by the Information Technology Act, और उसके तहत फेक आईडी बनाना गलत है, उस क्राइम है। आईटी एक्ट में किसी को पर्सोनेट करना क्राइम है, ऑब्सीन लैंग्वेज क्राइम है। तो स्कूलों में एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और रिड्रेसल सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई मुझे बुली कर रहा है या स्टॉक कर रहा है तो वेयर डू आई गो, इंस्टेड ऑफ एकदम से रिएक्टिंग। एक लड़की से क्वेश्चन आया है, गर्ल्स लॉकर रूम सच है, व्हाट डज दैट मीन? अभी रिचा, जब से ये परसों ये शुरू हुआ ना एपिसोड, तो अभी कल से एक गर्ल्स लॉकर रूम के पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि ये गर्ल लॉकर रूम भी है, इसमें गर्ल्स एक दूसरे को बुली करते हैं, इसमें गर्ल्स गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। मैं एक बात एज अ गर्ल कहना चाहती हूँ, आज तक मैंने इंडिया की हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में ये तो नहीं सुना कि लड़की ने लड़के को पकड़ के रेप कर दिया जबरदस्ती। आपने सुना है क्या? नहीं सुना। हाँ, तो एग्जैक्टली बुली होते हैं। देखो, हम गर्ल्स आर गिल्टी, बट बॉयज, यहाँ पे जो लड़के गिल्टी हैं उनके गिल्टी होने में कॉन्सिक्वेंस होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेप कल्चर, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हम ये नहीं कह रहे कि लड़के हमेशा गलत है, लड़कियां ठीक नहीं होती। रिसेंटली भी कुछ हुआ था, एक कोई मी टू केस में बाद में पता चला था कि वो फेक था। नहीं, नॉट फेक, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट एक केस सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल, उसमें कुछ न्यूज एक्सचेंज हुए थे। मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसके रेपरकशंस होंगे। और इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करके ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन ना करें, मतलब रियल लाइफ में ही करें। और what they're trying to say is basically when you communicate online, there is always a record some or the other place. Either I take screenshots or you take screenshots, or the server is storing everything. So whatever type of communication you are doing is recorded somewhere. और अगर वो गलती से भी बाहर जाता है, इट इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। बट अगर वो जाता है तो फिर वो, जैसे अब बॉयज लॉकर रूम का केस हुआ और वो वायरल होता चला गया, एंड इट बिकेम सच अ बिग एपिसोड, एंड एवरी पेरेंट, एवरी स्टूडेंट, एवरीबॉडी इज शॉक्ड कि बच्चों के दिमाग में इतनी टॉक्सिसिटी कहाँ से आ रही है, इतना पॉइजन क्यों आ रहा है। तो वेयर आर द वैल्यूज लाइक एम्पैथी? इट्स नॉट इवन अबाउट वैल्यूज सर, इसमें पेरेंट्स भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। अभी इनसाइड एज में सेक्सुअल कंटेंट भी है, मिर्जापुर में सेक्सुअल कंटेंट, ड्रग, वायलेंस, सब कुछ है। ऑल दिस इज अवेलेबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। समवेयर पेरेंट्स आल्सो हैव टू टेक केयर कि बच्चे देख क्या रहे हैं। देयर इज नो पेरेंटल कंट्रोल, एंड देन देयर इज नो कंट्रोल ऑन द एप्लीकेशंस एज वेल। मतलब 11 साल का बच्चा इज ऑन टिकटॉक, जबकि टिकटॉक के ऊपर एक एज रेटिंग लिखी होती है।
So yes, you are very right, and this is what I called as netiquettes and cyber hygiene, जो कि प्रमोट होनी चाहिए। और अगर हम शुरू से ये ठीक रखेंगे तो इस तरह के इश्यूज नहीं आने चाहिए। और ये बहुत शेमफुल था, इस तरह की बुलिंग करना। अभी आपको पता है पहले क्या होता था, कन्फेशन पेजेस बनते थे स्कूल के, उस पे लोग टीचर्स पे, बच्चों पे गलत गलत लिखते थे, फिर वो मीम्स में बदले, और अब ये जो एकदम से वायरल हुआ है ना, अब ये एक नया इशू आ जाएगा। और अब जैसे बॉयज का निकला तो अब गर्ल्स लॉकर रूम आ जाएगा, फिर चाइल्ड लॉकर रूम आ जाएगा, और रोज कुछ ना कुछ एक लॉकर बनता रहेगा। एंड आई एम सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आई मीन द थिंग इज सर, ऐसा होता है कभी लीडरशिप ऐसी होती है, ग्लोबली लॉकर रूम टॉक कहाँ से पॉपुलर हुआ, तो क्या होता है कि देन अदर पीपल फील एम्बोल्डन टू टॉक लाइक दैट। बट आई जस्ट वांट टू से, आप ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, बट इफ यू वांट to grow up to be a guy who has a healthy love life, a healthy sex life, a healthy relationship, ये gand will come back to bite you in the ass. In the real world, girls don't like people who talk like this. It's even for girls, if you're sitting and discussing other girls का body and ये वो, what are you doing to yourself? आपको करने को कुछ और है नहीं किसी के boobs और ass discuss करने के अलावा। What a boring thing to do. What a waste of time. Yes, true, true. और इतने competition में, इतनी बुरी economy में वैसे ही job नहीं मिलने वाला भाई। तो ये सब जब डिजिटल फुटप्रिंट रहेगा, उसके बाद तो भूल जाओ, जैनिटर बन जाओगे किसी। कब कहाँ पे आपकी कौन सी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी और कौन सा आपका पोस्ट आ जाएगा जो आपको एम्बैरेस भी फील करा सकता है और आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। तो रिड्रेसल बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा ये एक सेंसिटिविटी कि भाई अगर कुछ गलत है तो कैसे आप लोग एकदम से उसको वायरल कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। देयर आर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स नहीं समझते, स्कूल काउंसलर्स की हेल्प लो। एट द एंड यू आर चाइल्ड, इफ यू आर बिलो 18, इफ यू आर अबव 18 you have a different story altogether, but when you are a child then you should know what your rights are and how to behave and how to help people. इतना ज्यादा अंदर टॉक्सिटी और इसके बारे में और न्यूड्स के बारे में कैजुअली बात करना, और एक ये फोमो आ गया है आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अच्छा तू कर रहा है मैं भी करूंगा। आपने देखा होगा चैलेंजेस होते हैं, सब बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, compete करते हैं एक दूसरे से। I just want to take some comments. Questions. Some people are saying nice things about you, thank you, etc. Some people saying, Richa, is it possible for Mr. Tandon to make bullet points and share them? Definitely. He's very sweet, guys. He's very sweet. आपने देखा होगा वो कैसे बात करते वक्त बोलते हैं मेरे बच्चे मेरे बच्चे। He's considering all my social medias are full. My social media, all social medias are full of these points. You can find my YouTube videos. मैं डिस्कस करता रहता हूँ, और कभी भी कोई गलत इशू होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है उस पर भी मैं बात करता हूँ। And I will definitely share some bullet points and make a screen and put it on my Instagram tonight itself. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाउ कैन वी स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। यार वो तो एक कल्चर है हमारे देश में। रुको, पोस्ट क्यों कर रहे हो, रीपोस्ट क्यों कर रहे हो, और अगर कोई आपको फॉरवर्ड कर रहा है तो आप उसे आगे फॉरवर्ड क्यों कर रहे हो, उसको बताओ कि वो उसमें नाम क्यों डाल रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है और आप सोशल मीडिया की मदद से अपनी आवाज ऊंची करना चाहते हो तो उसमें कुछ तो लिमिट्स रखो कि आप हटा के, और अच्छा आप पुलिस बन जाते हो, आप ही जज बन जाते हो, और आप उसको ये भी लिख देंगे कि हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हें फांसी होनी चाहिए। मतलब हाउ कैन यू बी एवरीथिंग। बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया। एवरीबॉडी चिल। हाँ, शांत रहो, चिल करो, ध्यान करो, दिमाग ठंडा करो, हाँ, योगा करो सुबह सुबह। People are saying how safe is Snapchat? I don't know. How can a victim stand up freely if their life is threatened the moment they do? That is a very serious issue. One guy has written कि same चीज लड़कों के साथ भी होती है, but when we lodge a complaint, no one believes us. So guys, again, this is not a chat about girls or boys. We are just trying to make the internet safe for everybody. Because अगर हम इतना टाइम इंटरनेट पे अब बिताने वाले in the future also, internet has to be safe for everybody. I saw somebody asking security. I would like to tell that अगर आप पे स्मार्टफोन है, एप्पल या एंड्रॉइड, तो उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर्ड रखिए। आजकल कोविड में बहुत फेक मेल्स आ रहे हैं,
आप पे इंस्टाग्राम से मेल आएगा, ऋचा चड्डा वी फाउंड सम वायलेशन ऑन योर इंस्टाग्राम, प्लीज मैं तो वेरीफाई योर paranoid हूँ, सेल्फ। मैं तो पिछले 3 साल से हर चीज पे 2FA डाल के रखा है। वेरी I- गुड, 2FA ये सबको करना चाहिए जिससे आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज ना हो कभी, और आप किसी गलत मेल पे क्लिक ना करो। इस समय बहुत ज्यादा स्पैम मेल्स आ रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन हैकर्स आर वेरी अग्रेसिव, हर चीज पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो इसमें भी आप पैरानॉइड मत हो कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, आपको वेरीफाइड नहीं है कि कोई लॉकर रूम है भी नहीं उसके। मेरे पास एक दो केस आया, उसमें मैंने इन्वेस्टिगेट किया, देखा वो चैट स्टिच थे, चिपके हुए थे, इधर से काट उधर से काट, उनका अलाइनमेंट तक गलत था। एक ऐप भी होती है जिसमें आप फेक स्क्रीनशॉट बना सकते हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। Somebody तो वो asking why don't they teach all this in schools? Ketan Shreya is asking. Precisely, they we should should, be that's what in they should schools. teach. Digital citizenship should be a compulsory I do subject want to now. know what the currency of some faraway country is. Please teach me about सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए स्कूल में, और होनी डिजिटल चाहिए, की बात होनी और चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, और इक्वल कल्चर होना चाहिए। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि कोई बॉय और गर्ल देखो, में डिफरेंस करें। एक आदमी आके बोल रहा है व्हाई डोंट गर्ल लर्न सेल्फ डिफेंस, व्हाई आर दे ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। अबे तालिबानी, तुम जैसे लोग जब तक रहेंगे तब तक लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ही सीखना पड़ेगा ना, और क्या करेंगी? व्हाई कांट यू कंट्रोल योर ओन अर्जेस एंड कीप इट इन योर पैंट्स? आई एम ब्लॉकिंग दैट इडियट। मैक्स माइंड, that is what all about internet, यही होता है। यही होता रिपोर्ट है एंड इंटरनेट ब्लॉक में। देखिए इमीडिएटली। बहुत मुश्किल है इंटरनेट में कोई भी क्वालिटी डिबेट करना या डिस्कशन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। पर मुझे कमेंट्स में दिख रहा है कि काफी सारे लोग हाँ सीरियस आपके हैं, चैट और वो को यूजफुल समझ रहे हैं, यूजफुल खास समझ करके रहे there हैं are any पेरेंट्स। parents or whatever, you know, you should हाँ यू शुड गो फॉर अ TEDx please you somebody's। go for it। कुछ यहाँ पे भी आ गए नंग धड़ंग पागल लोग, मैंने उनको वो ब्लॉक आने कर दीजिए, कोई बात नहीं। एंड स्नैपचैट के लिए किसी ने पूछा था, तो आजकल बच्चे ये समझते हैं कि स्नैपचैट इस एप्लीकेशन में कुछ चीजें हमारी फ्लैश हो जाती हैं बहुत जल्दी, तो वो लोग उल्टा सीधा कंटेंट बनाते हैं ये सोच के कि वो डिलीट हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। और एक बच्चों ने अपना पर्सनल माई आईज फोल्डर बना रखा होता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बॉय हो या गर्ल हो, बॉयज तुम भी The सुनो what आजकल। folder? My eyes. Eyes, there are very private folders and they think they can keep a lot of private stuff there, और इनकी प्राइवेट की डेफिनेशन बड़ी खतरनाक होती है। और दूसरा, ये जो बॉयज और गर्ल्स दोनों को वार्न कर रहा हूँ कि आजकल प्रेडेटर्स बहुत एक्टिव हैं, और ये लोग हनी ट्रैप करते हैं आपको। ये आपसे दोस्ती करते हैं, आपसे आपकी तस्वीरें मांगते हैं, उनको फिर खराब करते हैं। एक टेक्नोलॉजी आई है डीप न्यूड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पूरी फोटोग्राफ को न्यूड में बदला जा सकता है, और वो फिर आपको डरा के आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ना डरें, इमीडिएटली रिपोर्ट करें, और हनी ट्रैप से बचें। बॉयज तुम लोग भी, अगर ठीक है देयर इज अ हार्मोनल गश गोइंग इनसाइड यू, और कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की आ जाए और आपसे चैट करे और आपसे वीडियो पे बुलाए और आपसे कहे कि आप कुछ फ्लैश ये करो वो करो, प्लीज, ये बहुत बड़ा रैकेट है। मुझे इस लॉकडाउन में कम से कम 10-12 लड़के रोते हुए आए हैं, और इनकी उम्र थी 14, 15, 16 साल, और उनके साथ हनी ट्रैप हुआ। और वो तो अच्छा है कि वो एक ऐसी अच्छी फैमिली में थे कि दे कुड शेयर इट विद द पेरेंट्स, और पेरेंट्स उनके साथ खड़े थे, वरना आप भी जानते हैं कि बच्चे फिर बहुत डर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी जान पहचान में एक लड़का है एंड ही इज ओल्ड, ही मस्ट बी 25, 26 एटलीस्ट। एक दिन रैंडमली उससे एक लड़की ने बाहर की किसी लड़की ने चैट करना शुरू किया। नाउ दिस बॉय फेल इन लव एंड उसने चैट में उसको किया होगा कि यू नो इंटाइस हिम एंड हनी ट्रैप हिम, सो शी took a nude video of the boy. Now this boy is a makeup artist ओह, or a hair person, I don't know. He works in the hair makeup department. तो मुझे पता चला that he got so scared, वो एंड में लड़की निकली ही नहीं, वो लड़का था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट से लड़कों, दूसरे चैट विदेश करता में था। लड़कों को ट्रैप करता था। तो इस लड़के ने 2 बार उनको पैसे भेजे, Oh my God, oh my और God. उसके बाद उसको बोला कि वी ब्लैकमेल यू, वी हैव योर न्यूज, और ये बंदा फंस गया और उसको ओ लग रहा है फंस, कि मैंने तो नहीं मोहब्बत कभी की, भी ऐसा अच्छा हनी किया ट्रैप, किया हाँ मेरे नहीं प्यार। नहीं, किसी भी कंट्री से हो, दे आर यूजिंग फेक नंबर्स ऋचा जी, दे हैव वर्चुअल नंबर्स। आई कैन राइट नाउ कॉल यू फ्रॉम अ यूके नंबर जबकि आई एम सिटिंग इन दिल्ली, एंड दीज आर ऑल फेक नंबर्स, और ये डराते हैं आपको,
और वही डर एक इतना बड़ा फैक्टर है कि आप डर जाते हैं। अभी एक हैकिंग का चल रहा है सिलसिला पैसे मांगने का, कि आपके फेसबुक आईडी हैक करके आप ही के दोस्तों से लॉकडाउन में पैसे मांगेंगे कि मेरी सैलरी नहीं आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। और और लोग जमा गाइस कर भी प्लीज देते बच्चों, हैं। इंटरनेट पे कुछ भी चल रहा है। मैं आपको तो ये जमा बताना कर भी चाहती हूँ, देयर देते हैं। वाज राइट नाउ देयर वाज अ पेरेंट ऑन द चैट जिनका कहना है, आई मिस्ड हर नेम, शी सेड माय किड इज 14 years old, my son is 14 years old, how can I keep a check on his smartphone? That was the question. आप बताइए। वैसे तो बिलो 13 के लिए मैं सजेस्ट भी करता हूँ, देर आर सम पेरेंटल कंट्रोल एप्स विच कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन डिवाइसेस, टेलीविजन्स एंड स्मार्टफोन्स, बट आफ्टर 13 आई वुड लाइक टू हैव अ ट्रस्ट फैक्टर। भाई अगर मेरा बच्चा मेरे बच्चों का फोन मैं देख सकता हूँ, उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने क्या है, कोई प्राइवेट सेक्स की बात है ना, चला मेरे से आके बात कर, क्या बात करनी है। तो I think trust is more important rather than spying or policing a child at one age. They also have a private space. But yes, parental control is required on content they are consuming. जैसा आपने अभी शुरू में कहा, there are a lot of TV programs which are 18 plus, but they are because they are open and on internet, so they can be consumed by anyone, और फिर उनको ऊपर क्या असर होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं उसको। तो there is a parental control required. There are some applications, मैडम, एक आता है नेट नैनी, एक नेट गार्जियन का व्हाट? नेट नैनी, Net Nanny. Okay, guys, there's an नेट app called नैनी Net Nanny. You can keep an eye on what your kids are watching, doing and online. doing, and you can control content also. एक किसी और का सजेशन आया है, philosopher Saskaban is saying, oh God, saying there is also an app called AnyDesk. बहुत सारे comments. हाँ, ये आजकल फेक एसएमएस आ रहे हैं कि आपका वॉलेट डिसेबल हो जाएगा और आप इसे कॉल करिए। जैसे ही आप उस नंबर को कॉल करते हो, वो आपसे एक रिमोट डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कराता है। ये 3 नाम है, एनी डेस्क, टीम व्यूअर, या फिर एक का नाम होता है क्विक सपोर्ट। अगर आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया तो वो दूसरा बंदा आपकी स्क्रीन देख सकता है। फिर वो आपसे कहता है आप 2 रुपए अपने वॉलेट में ऐड करो, मैं आपकी केवाईसी कर दूंगा। तो मैं जैसी पेटीएम में 2 रुपए ऐड करता हूँ, वो मेरी स्क्रीन देख लेता है और आपका पूरा बैंक खाली हो जाता है। तो ये फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है, मनी फ्रॉड्स में। यू हैव टू बी केयरफुल, और कभी भी ऐसा रिमोट शेयरिंग ऐप बिना कंसेंट के डालना नहीं चाहिए। सर वो फुकरे में एक सीन नहीं होता, नाइजीरियन 2 बंदे बैठ के चैट कर बैठ रहे के, हैं हाँ कि हाँ, आई एम किंग ऑफ नाइजीरिया, यू सेंड मी मनी। मनी वही आप समझ लो पूरी अभी दुनिया भी में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मेल आती है, यू आर अ लकी विनर, कौन बनेगा करोड़पति पे 25 लाख रुपए निकले हैं आपके। बिल्कुल आ रही हैं, अभी भी मेल्स आ रही हैं। अभी 2-3 लोग, people are asking, wanted to know what are the, oh God, I have seen on Twitter user profiles get randomly added to abusive groups. So I wanted to know, is there a privacy setting for Twitter to stop this? So User yes, if you, profiles get automatically added to abuse groups. ये तो मैं समझ सकती हूँ, जितना ये आईटी होता सर। है। So there is a setting, you can keep private accounts and without your permission nobody can add you. Same option is for WhatsApp also, Yeah. where you control your group so that no unknown or random person adds you in a group. पता चलता है हम रात को सो रहे थे और हम अचानक से किसी अननोन ग्रुप में ऐड हो गए और फिर उस पर कुछ गलत सनद लिखा और फिर उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए और उसमें मेरा नाम था। वो कहेंगे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। तो अपनी प्राइवेसी। और अभी एक बच्चे ने हाउस पार्टी, Engineer Naman is saying, acknowledge my question. Why is Indian cyber cell so dead? Have you reported anything to the cyber cell, Naman? Naman, I would like to answer this, Richa, ki they are not so dead. Yes, they are evolving. They have restrictions, and we have a challenge in cyber policing, which is called geographical boundaries. क्योंकि जोग्राफिकल कोई लिमिट नहीं है जोग्राफिकल बाउंड्रीज की। मतलब क्रिमिनल जामताड़ा में बैठा है, उसने अकाउंट हैक किया मुंबई का, पैसा डाला वहां गुवाहाटी के खाते में और निकाला हैदराबाद से। तो ये एक चैलेंज है, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा, 90% ऑफ आर कंपनीज जिसपे हम अभी बात भी कर रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, गूगल, ये सब यूएस में बैठे हुए हैं एंड दे अबाइडेड बाय द यूएस लॉज। तो अगर कोई केस होता है, इशू होता है, तो पुलिस को एक लीगल प्रोसेस के थ्रू इनके पास जाना पड़ता है एंड दैट टेक्स सम टाइम। तो ये एक चैलेंज है। और बट नॉट सो डेड, दे आर एक्टिव। अब जब से ये ऑनलाइन हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है,
हाउस पार्टी ये ऐप बहुत बच्चे इस समय छुट्टियों में यूज कर रहे हैं। बच्चों प्लीज यहाँ इसकी पे भी लिखा है प्राइवेसी, हाउस मेरे पार्टी। पास आज ही रिचा एक सुबह केस आया है, एक बच्ची हाउस पार्टी कर रही थी फ्रेंड्स के साथ और एक कोई अननोन बंदा बार्ज इन कर गया पार्टी में बिकॉज प्राइवेसी ठीक नहीं थी एंड ही स्टार्टेड फ्लैशिंग ऑफ और बच्चे घबरा गए। तो प्लीज बच्चों चेक द प्राइवेसी घबराना सेटिंग्स। नहीं चाहिए बिल्कुल। उसी टाइम वो याद नहीं, एटीएम में एक बेवकूफ आदमी पकड़ा गया था, हाथ में हाँ अपना हाँ सामान हाँ लेके हाँ। खड़ा था ना, उसका वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे कर लेना गाइस, कोई somebody is very ब्लॉक eager करो, to show you something, please make sure that the whole world sees it. हाँ ब्लॉक करो उसको और अपना ध्यान रखो। मानव सिंह ही वाज 17, यस, फॉर वेरी सैड, वेरी सैड। और ये जो बच्चे का इशू हुआ है ये लिख रहे हैं एंड A lot of people are saying I've been the same engineer Naman has sent a rejoinder to you that are question. also an Sir, maybe you can investigator, have a look at Naman. it We later. can have a direct one-to-one chat with me, and I can connect you to some the cyber cells I personally know, and they, if you have some issues, they will definitely try to help you. My number is Somebody is on Google, asking, friends, so you guys, can connect with cyber me. safety। हाँ जी, आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे एक थे। बच्चा लिख रहा था नंबर, मैंने कहा माय नंबर इज ऑन गूगल so you can easily find my number. He is very generous guys with his time। मैं इनको actually मैं सर से तब मिली थी जब मुझे एक अजीब सा रेप थ्रेट आया था ट्विटर पे, और मैं उस पे फॉलो अप करना चाहती थी एंड ही हेल्प मी। और वो कोई कमजोर बेवकूफ आदमी निकला और उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। और सच तो ये है कि सिर्फ ऐसे कमजोर और बेवकूफ लोग लोग इंटरनेट पे बिना छुप अपना के नाम दिखाए, अपना पता दिखाए फेक पोस्ट आईडी पोस्ट बना के करते हैं। कुछ भी गंदा गंदा हाँ, लिखते हैं। पर मत करो यार। एक मतलब क्यों कर रहे हो? यू डोंट डू इट, एवरीथिंग कम्स बैक टू बाइट यू इन द एस। राइट राइट। सर आपके यहाँ बहुत सारे फैंस हैं। इज जी, सम कंपोज हैज रिटन थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेटिव चैट, आप मेरे स्कूल आए थे। ग्रेट एक्शन ऑनलाइन कंबोज, डिफेमेशन एंड बुलिंग, यस। थैंक यू somebody is थैंक यू। asking for my number। हाँ, बड़ा difficult। I don't know। So anyway, guys, sir, I think we'll wind up। मेरे को Yeah, we'll खाना wind up. खाना है। It was very nice, Richa. Thank you so much for थैंक यू adding गाइस, आई me. एम वेरी हैप्पी। अगर आपको इस चैट से फायदा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस वंस इन 2 weeks विद सर। ही We'll इज do it. ऑलवेज We'll अवेलेबल। definitely. और इन्होंने एक्चुअली वार्न किया था मुझे, हम जब मिले थे 2018 में मिले थे शायद। जी जी। इन्होंने मुझे वार्न किया था कि रिचा, आज की डेट में डेटा फ्री हो गया है, सबके हाथ में फोन है, बच्चों के हाथ में फोन है, पोर्नोग्राफी का एक्सेस फ्री है और ये एक्सप्लोड करेगा। एंड सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इट्स It's एक्सप्लोडिंग। exploding. It is exploding. It is. See, it's Newton third law. Every action has an equal opposite reaction. What kind of content you consume, it reflects in your personality, and that is why I always say that please create good content. I'm always there to promote. Richa is always there to help. हम आपको promote करेंगे। आप अच्छी चीजें सोशल मीडिया पे डालो, एक अच्छा environment और safe environment बनाओ बच्चों के लिए। क्या सर एक ये दूसरे में को मुझे बुली भी करना। थोड़ा सा डर लगता है। अगर मैं किसी 14, 15, 16 साल की लड़की के प्रोफाइल पे जाऊं और मैं देखूं कि उन्होंने बहुत सजेस्टिव और सेक्सी फोटो डाली हुई है टॉप एंगल से, जिसमें उनके मतलब क्लीवेज दिख रही है वगैरह वगैरह। गाइस ग्रो अप, देयर इज टाइम फॉर दैट। आप Grow up. आगे जाके यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट अपने आप को एक कम उम्र में सेक्सुअलाइज मत होने दो, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी आप बचपन ही ढूंढते रहोगे। बचपन ढूंढते रहोगे। बहुत बढ़िया बोला। वो एक बड़ी अच्छी गजल थी जगजीत सिंह साहब की, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले ही छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का वो कागज की बचपन का कश्ती। सावन। सावन, वो कागज की कश्ती। मेरे को बड़ा शौक था गाने का, तो मैं गाता था जब स्कूल में था। ये गजल चलिए मैंने अब बहुत हम चैट ये आपके उससे ही करेंगे, आपके गाने से करेंगे। लेट पीपल सी द फन साइड ऑफ रक्षित मंडल। लेट्स गो। ओके सर, गाइए आप, बड़े मजे आएंगे। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी बातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह सर, आप तो बहुत ही बढ़िया गाते हो। अरे नहीं साहब, ये तो हॉबी सिंगिंग है, स्कूल टाइम से चल रही है। That is so nice. म्यूजिक Right? इज अ वेरी You're गुड such a डिटॉक्स। sport. जब सुबह से रात तक क्राइम 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 चलता रहता है, तो ये बड़ा अच्छा डिटॉक्स होता है माइंड के लिए, हाँ, म्यूजिक और बिल्कुल। गजल्स एंजॉय करना। Music is a full brain activity. Left brain, हाँ, right brain, बिल्कुल use अभी करता अभी है, right? recently I we lost Irfan ji, and I was a big fan of him. We lost Rishi Bhai Kapoor sir. Well, the whole year I think has been with all ups and downs, but then we are all Oh, that positive. We these have to move बहुत out. बेहद मनहूस। हाँ बिल्कुल मनहूस ही कहेंगे साहब, ये कोरोना ये सब सब गड़बड़ शड़बड़ है, तो बी स्ट्रॉन्ग, जस्ट बी सेफ एवरीवन, एंड मेंटेन Be सोशल strong. डिस्टेंसिंग। Sir, I will sing a song from Gangs of Wasipur. It's a हाँ song प्लीज। about आपने गाना गाया ना तो मुझे आइडिया आ गया. It's a song about how you can overcome any difficulty. Uh, um, इस गाने का नाम है मूरा. I think it's called मूरा. I'm gonna sing, okay? 1, 2, 3, start. रस्तियाओ नहीं मुरा, नरवसाओ नहीं मुरा, एनी टाइम मूड वाको, एनी टाइम मूड वाको, अपसेट आओ नहीं मुरा, जो भी रंगवा है उसे, जो भी रंगवा है उसे, सेटलाइट वा करो जी, नहीं लूजिए जी वो, थोड़ा फाइट वा करो जी, थोड़ा फाइट वा करो जी मुरा. So don't upset out and don't trust Wonderful, out. wonderful. Thank you so What a much. fun chat. It was a Thank you good, guys very for good. logging in. Please, Thank you all Mr. of you. Kannan is available all the time. He's very sweet. इन्होंने मुझे अपना फोन नंबर आज की चैट से पहले 3 बार भेजा कि अगर मैं इसको अपने उसमें डालना चाहूँ तो सेंडिंग एवरीबडी लव. बी स्ट्रांग इन दिस क्वारंटाइन. गंदे काम मत करो यार, प्लीज मत करो यार, मत करो. सर खुश एनी रहो, एनी खुश क्लोजिंग रहो. वर्ड? Virtual world, it is not a game. It's your life. Play safe. Play safe. Stay safe दैट्स अ वेरी online. वेरी थॉटफुल थिंग. और मेरा एक नाम पोस्ट रक्षित है, आपका करियर तो खत्म करा सकती है. मैं रक्षित हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ साइबर सुरक्षित रहो। साइबर सुरक्षित. ठीक है. चलिए. Done. Amazing. Thank you. Okay, Thank you. bye. 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 Thank Thank you you. so Have a good much. night. Thank you. Good night to you also, and thank you all of you. Thank you. Bye. Bye, guys. Bye, everybody. Thank you, guys. That was really, really nice. We should do nice things like this. Yes. Bye.